नमस्कार। आज हम एक ऐसे शानदार किले की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि महान कथाओं और अदम्य वीरता से गढ़ा गया है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चीन की महान दीवार, ये नाम तो हम सब ने सुना है ना? पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि भारत की भी अपनी एक महान दीवार हो सकती है? ये सवाल ही अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत में एक ऐसी दीवार है जो पूरे 36 किलोमीटर लंबी है और ये चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है जो एक किले को अजेय बनाती है। और ये दीवार घेरती है कुंभलगढ़ के किले को। अरावली की पहाड़ियों में बसा ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये मेवाड़ की आन, बान और शान, उनकी वीरता का एक जीता जागता प्रतीक है। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 15वीं सदी में महाराणा कुंभा का एक सपना था, एक ऐसा किला बनाने का जिसे कोई भेद न सके। पर यहाँ एक अजीब बात हो रही थी। एक रहस्यमयी ताकत हर रात दिन में बनाई गई दीवारों को गिरा देती थी। सोचिए, दिन भर की सारी मेहनत रात में मिट्टी हो जाती थी। और बस यहीं से इस किले के बनने की एक ऐसी अलौकिक कथा शुरू होती है जो बताती है कि कैसे ये अजय गढ़ सिर्फ ईंट पत्थरों पर नहीं बल्कि एक महान बलिदान की नींव पर खड़ा हुआ। तो जरा सोचिए, जब ऐसा लगे कि दैवीय शक्तियां ही आपके खिलाफ हों, तो किसी असंभव से लगने वाले काम को कैसे पूरा किया जा सकता है? ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका कोई इंसानी हल नजर ही नहीं आ रहा था। और इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती का जवाब लेकर आए एक संत। देखिए, कथा कुछ इस तरह है। समस्या तो ये थी कि दीवारें रोज रात को ढह जाती थीं। तब भैरव मुनि नाम के एक पहुंचे हुए संत ने एक समाधान बताया। उन्होंने कहा कि इस बाधा को दूर करने के लिए एक स्वैच्छिक मानव बलि की जरूरत है। और फिर उस महान संत ने खुद को ही बलिदान के लिए पेश कर दिया। वो बस चलते गए जब तक कि वो खुद गिर नहीं पड़े। कहते हैं, जहां उनका सिर गिरा वहां किले का मुख्य द्वार बना, और जहां उनका शरीर गिरा वहीं पर इस महान किले का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। चलिए अब इन पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर बात करते हैं इस किले की उस बेजोड़ वास्तुकला की, उस कमाल के डिजाइन की जिसने इसे अजय दुर्ग यानी अजय किला का खिताब दिलवाया। इस किले की सबसे बड़ी चालाकी या कहिए प्रतिभा इसकी लोकेशन में छिपी है। ये 13 पहाड़ियों पर इस तरह से फैला हुआ है कि 500 मीटर की दूरी से भी इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है, मतलब दुश्मन की नजरों से एकदम ओझल। लेकिन किले के ऊपर से इसके रक्षक आने वाले किसी भी खतरे को मीलों दूर से ही देख सकते थे। है ना कमाल की सैन्य रणनीति। अब किले में घुसना भी कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये अपने आप में एक भूल भुलैया में खो जाने जैसा था। इसकी हिफाजत के लिए 7 विशाल और मजबूत दरवाजे थे, और हर दरवाजा एक नई चुनौती। राम पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, हल्ला पोल, पागरा पोल, नींबू पोल और पूनम पोल। और इन दरवाजों के बाद कोई सीधी सपाट सड़क नहीं थी। रास्ते घुमावदार थे, तीखे मोड़ थे। ये सब जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि दुश्मन की सेना की रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाए और वो बुरी तरह फंस जाए। एक दरवाजे से अगला दरवाजा कभी दिखता ही नहीं था। सोचिए, ऐसे में हाथियों या बड़ी फौज का सीधा हमला करना तो पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता था। तो अब देखते हैं कि ये किला अपनी अजेय दुर्ग की उपाधि पर खरा कैसे उतरा। अब बात उन हमलों की होगी जिन्होंने इस किले की मजबूती को बार बार परखा। ये सुनकर शायद यकीन न हो, पर इस किले ने कुल 17 बड़े आक्रमण झेले, लेकिन कोई भी हमलावर इसे कभी जीत नहीं पाया, एक बार भी नहीं। सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती तो मुगलों की तरफ से आई। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महान महाराणा प्रताप ने इसी किले में पनाह ली थी। तब बादशाह अकबर ने अपने सबसे काबिल से पैसालार शहबाज खान को एक विशाल सेना के साथ ये किला जीतने भेजा। लेकिन 1582 में दिवेर की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने न सिर्फ मुगल सेना को खदेड़ दिया, बल्कि शहबाज खान को भी एक निर्णायक हार दी। और किले की लोकेशन कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। शहबाज खान की पूरी सेना अरावली की पहाड़ियों में ऐसे भटकी कि उन्हें किले तक का रास्ता ढूंढने के लिए आसपास के सब्जी बेचने वालों को बंदी बनाना पड़ा था। इससे पता चलता है कि यह किला कितना सुरक्षित और दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। चलिए अब ये देखते हैं कि ये किला सिर्फ एक फौजी अड्डा या गढ़ ही क्यों नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पत्थरों में तराशी गई एक ऐसी विरासत है जो आस्था, शक्ति और एक दुखद विडंबना की कहानी भी सुनाती है। ये बात बहुत लोगों को चौंका देती है।
इस अजय लड़ाकू किले के अंदर 300 से भी ज्यादा मंदिर हैं। जी हाँ, 300 से ज्यादा। इनमें हिंदू और जैन दोनों धर्मों के पवित्र स्थान हैं। शायद ये इसलिए था कि अगर दुश्मन किले को लंबे समय तक घेर भी ले तो अंदर लोगों की आस्था बनी रहे। और साथ ही ये उस दौर के धार्मिक सौहार्द की भी एक शानदार मिसाल है। लेकिन इस किले की कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ भी आता है। एक ऐसी विडंबना जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस महान किले को बनवाने वाले महाराणा कुंभा की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही बेटे ने इसी किले की चारदीवारी के अंदर कर दी थी। आज कुंभलगढ़ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी मजबूती, इसकी चतुराई और इसके इतिहास की कहानी दुनिया भर से आने वाले लोगों को आज भी प्रेरित करती है। और अगर ये सारी कहानी सुनकर किसी का मन इस शानदार किले को देखने का कर रहा हो, तो ये जानकारी उनके काम आ सकती है। किला रोज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ जाने का सबसे बढ़िया मौसम होता है सर्दियों का, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचिए, अगर ये दीवारें बोल पाती तो ये वीरता, त्याग और न जाने कितने ही अनसुने राजों की और कौन-कौन सी कहानियां हमें सुनाती।